हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट वेट पढ़ाया था और नाम बता के मैंने छोड़ दिया था कि 5 तरह के यूनिट वेट होते हैं सॉइल के। तो देखिए फटाफट यूनिट वेट कौन कौन से होते हैं सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं। देखिए सॉइल का फेज डायग्राम वाला टॉपिक हम लोग चल रहे थे और फेज डायग्राम में हमने लास्ट में 7 नंबर पे 6 टॉपिक हमने क्लियर किए थे उसमें प्रॉपर्टीज में नाम में। 7वें नंबर पे हमने यूनिट वेट में बताया था कि यूनिट वेट इज नथिंग बट द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और 5 तरह के यूनिट वेट हो सकते हैं सॉइल के, क्या क्या। पहला, सॉइल को नॉर्मल कंडीशन में लिए हैं तो उसका बल्क यूनिट वेट होगा। उसको उसी को पूरा पूरा सपोज एक बॉक्स में सॉइल भरी है, एक बॉक्स है उसमें सॉइल भरी है, उसका कुछ वेट होगा। तो उसका वेट जो होगा, सपोज उस बॉक्स का वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर है, तो 1 क्यूबिक मीटर है, बॉक्स को ले गए तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा उसका यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। उसको सॉइल को पूरा ड्राई कर लिए, ओवन में रख करके पानी गायब कर दिए तो ड्राई यूनिट वेट। पूरा भर दिए ताकि उसके हर पोर्स में पानी भर जाए तो सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब उस पूरे सॉइल सैंपल को पानी, एक देखो किसी चीज को पानी अग से भीगा हुआ सॉइल लेंगे तो भारी लगेगा, सॉइल लीजिए उसमें पानी से भीगा हुआ भारी लगेगा। लेकिन क्या पानी के अंदर डुबाए रखेंगे तब वो भारी लगेगा? तब नहीं लगेगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पानी में पूरा सैचुरेट सैंपल भारी होता है, लेकिन पानी में जब डुबाए रखेंगे और पानी के अंदर ही, पानी के अंदर किसी भी चीज का वेट हल्का हो, जैसे आप ही पानी के अंदर अगर जाएंगे तो अपनी बॉडी हल्की महसूस होती है। कोई भी चीज पानी के अंदर आप बड़ा से भारी वजन खींच सकते हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर किसी चीज का वेट जो होता है वो काफी हल्का होता है, ठीक है। और लास्ट में आता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ये क्या है इसको समझना पड़ेगा, बाकी 4 को पहले समझिए, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये एक सैंपल हमने लिया है जिसमें सॉलिड के पार्टिकल ये ब्लू वाले हैं और बीच बीच में कुछ ऐसे भरे हुए हैं, रंध्र हैं जो पोर्स हैं जिनमें पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है। बल्क यूनिट वेट सिंपली जिसको गामा बी से दिखाते हैं, तो गामा बी होगा वो सिंपली वाटर का वेट, सॉरी सॉइल का वेट और सॉइल का वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा, पहला नंबर। दूसरा नंबर में हमने गामा डी लिखा, मतलब ड्राई से, गामा फॉर यूनिट वेट एंड दिस सफिक्स आर इंडिकेटिंग द कंडीशंस। तो मतलब ये ड्राई कंडीशन में लिया गया है। तो ड्राई में ये जो W होगा उसकी जगह पर क्या होंगे, केवल सॉलिड होंगे, WS और अपॉन V करेंगे। क्यों करेंगे भाई यहाँ पे? क्योंकि देखिए केवल सॉलिड बचे पोर्स में और वॉल्यूम पूरे का लेंगे। देखिए वॉल्यूम तो पूरा वही का वही है, लेकिन जो पोर्स थे उनमें केवल अब सॉलिड बचे हैं। क्लियर है। तीसरे नंबर पे देखिए ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये तो समझ में आ रहा है। सैचुरेट कर दिए, मतलब पोर्स में जो हवा भरी थी उसको निकाल करके उसको सैचुरेट कर दिए। तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू W सैचुरेटेड अपॉन क्या हो जाएगा, V। मतलब पूरे सैचुरेट करने के बाद उसका वेट ले रहे हैं। चौथे नंबर पे है सबमर्ज्ड, यानी गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू हो जाएगा W सबमर्ज्ड। कैसे? उसको डुबाए रखेंगे पानी के अंदर में और तब उसका वेट। देखिए इनमें रिलेशन क्या होगा वो हम बताएंगे कि कैसे निकलेगा, कि सबमर्ज्ड कहां से आएगा, ये कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ V हो जाएगा, ठीक है। ये 4 की कंडीशन हो गई। फिर 5वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे। देखिए अभी तक जो चारों थे वो अलग कंडीशन, अगर इन पोर्स को निकाल के पूरा ना हवा भरा जाए ना पानी भरा जाए, पोर्स में सॉलिड ही और भर दिए जाए, पोर्स में सॉलिड ही पूरे भर दिए जाए, मतलब पोर्स में हवा थी, पानी था, लेकिन उन सब को निकाल के केवल सॉलिड, यानी पोर्स गायब, केवल सॉलिड। ये आइडियल, ये ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मतलब अगर पार्टिकल्स पार्टिकल रहें और उनका यूनिट वेट तो वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हवा पानी का वेट कम है, लेकिन पोर्स में एकदम अगर सॉलिड रहे, मतलब जो टोटल वॉल्यूम भी है ना उसमें केवल केवल पूरे V में, पूरे में केवल ही सॉलिड रहे और कुछ न रहे। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें एज्यूम करिए कि ये सबसे भारी कंडीशन हो जाएगी, सबसे ज्यादा भारी हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि गामा S जो है उसमें पूरा का पूरा केवल सॉलिड रहेंगे और जो वॉल्यूम रहेगा वो भी टोटल वॉल्यूम केवल सॉलिड ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि गामा सैचुरेटेड जो होगा, सॉरी गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड जो होगा वो केवल वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ भी सॉलिड ही होगा, टोटल वॉल्यूम नहीं, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम था वो कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि पूरे में सॉलिड आ चुके हैं। दैट इज व्हाई गामा एस इज इक्वल टू WS अपॉन VS हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ये समझें कि इनमें सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन होगा, तो सबसे ज्यादा देखिए होता है गामा एस, उससे कम होता है गामा सैचुरेटेड, उससे कम होगा गामा बल्क, उससे कम होगा गामा ड्राई और उससे कम होगा गामा सबमर्ज्ड।
पानी में डूबी हुई अवस्था में सबसे हल्का महसूस होगा और जब केवल सॉलिड रहेंगे तो सबसे भारी होगा। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन वेरियस कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में सॉइल के अलग अलग यूनिट वेट होते हैं जिनका ये डिस्क्रिप्शन है। अगर आप इसको पढ़ना है बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके समझने का प्रयास करें तो। ठीक है, अब लास्ट टर्म था उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए इनमें सबमर्ज और सैचुरेटेड में रिलेशन आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए सैचुरेट कंडीशन में वाटर और प्लस वो दोनों होते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको ऐसे समझिए आप कि एक है सॉइल का सैंपल, ये पूरा पानी भरा हुआ है, सपोज करिए ये पूरा पानी भरा हुआ है। तो पानी के अंदर जब इसको डुबाएंगे और बाहर निकालेंगे तो ये काफी भारी महसूस होगा ये सैंपल, लेकिन जब अंदर रहता है तो इस गामा सैचुरेटेड वेट नीचे काम करता है, इसका गामा सैचुरेटेड नीचे काम करता है, लेकिन बायोन्सी ऊपर काम करती है। और बायोन्सी क्या होती है? बायोन्सी होती है वॉल्यूम ऑफ सॉइल और इनटू क्या हो जाता है पानी का यूनिट वेट यानी गामा डब्ल्यू। तो ये बायोन्सी ऊपर काम करने लगती है, इसी वजह से गामा सैचुरेटेड में से वी गामा डब्ल्यू जब माइनस करते हैं तब गामा सबमर्ज्ड आता है। ठीक है ना, तो गामा सैचुरेटेड के केस में क्या कहानी होगी कि गामा सैचुरेटेड नॉर्मल कंडीशन में है और बायोन्सी नहीं काम कर रही है। जब बायोन्सी काम करने लगी तो इसका वेट काफी हल्का हो जाएगा जो गामा सबमर्ज्ड का काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब लास्ट चीज आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी शब्द आपने हाइड्रोलिक्स में भी सुना होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ नंबर which indicates that how much a material is heavier or lighter than water। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की तुलना में कोई चीज कितनी भारी या हल्की है उसी की मान को बताता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग पढ़े होंगे हाइड्रोलिक्स में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो होता है यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। यही तो पढ़े थे, याद करिए। किसी पदार्थ के घनत्व में पानी के घनत्व से भाग देते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है। ठीक है, वो इसी तरीके से अगर हम लोग जब बात करते हैं सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो इसे फॉर्मूला में यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस की जगह क्या हो जाएगा सॉइल हो जाएगा और पानी से डिवाइड करेंगे। तो बताइए यूनिट वेट तो 5 तरह का सॉइल का है तो पांचों का अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। तो इसीलिए 5 स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग बस जरूरत के अनुसार केवल गामा बी और गामा एस 5 ही इन दोनों को ही पढ़ना है। नॉर्मल कंडीशन में सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से दिखाते हैं तो जी बी जब लिखते हैं तो ये बल्क वाला लिखते हैं यानी गामा बी अपॉन गामा डब्ल्यू वाटर का यूनिट वेट होता है, वाटर का यूनिट वेट को गामा डब्ल्यू से दिखाते हैं। इसको गामा डब्ल्यू ये हो जाता है जीबी का फॉर्मूला और जो सॉलिड्स का यूनिट वेट होता है उसको केवल जी से दिखाते हैं, ये गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है। इसको याद रखिएगा, यहीं से एक फॉर्मूला निकाल जाएगा कि गामा एस इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जी सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसके कणों का, ये नहीं कि किसी का भी, कणों का, केवल पार्टिकल्स का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर खत्म होता है। तो ये जितनी टर्मिनोलॉजी थी सॉइल की वो क्लियर हो गई और टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोग इनमें रिलेशन और इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल सारा पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैं बार बार बता रहा हूँ इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड जेईई स्टूडेंट्स। तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को और ग्रो कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।